पदान्तिकम्। परम धर्म के अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, श्रीमद् भागवतम ही उसका परम प्रमाण रूप ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम मूलम प्रेम पुमल महान। जिस श्रीमद् भागवत में कृष्ण प्रेम को ही मनुष्य मात्र का, साधक मात्र का, जीव मात्र का परम पुरुषार्थ रूप में जो निरूपित किया गया, उसी परम पुरुषार्थ, हमारे स्वरूपानुरूप परम पुरुषार्थ के भी, कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान श्री राधा दास्यम रूपी अभूतपूर्व सौभाग्य को प्रदान करने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण है। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादर न पर। इसीलिए उस सोपान, उस राधा दास्यम को उपलब्ध करने और उसके प्रति लुब्ध होने का ही एकमात्र प्रयोजन है। वास्तव में किसी वस्तु की प्राप्ति उसके प्रति लुब्ध होने में ही है, होने से ही है। यदि हम किसी में लुब्ध न हो तो उसको प्राप्त करके भी उसका पूर्णतम लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना। तो इसीलिए भागवत धर्म में जो लुब्धता है वो भागवत पुरुष के प्रति है। भागवत पुरुष हमें क्या देने आए हैं, इस चीज का जब एहसास होता है, भागवत पुरुष की दिव्यता का जो एहसास है वो किस स्तर का है, तो हम कितना संपन्न उन्हें मानते हैं, उसके अनुरूप ही हमारी सिद्धियां प्राप्ति होगी। वास्तव में भागवत पुरुष शुद्ध भक्त के लिए ये आख्या है, नाम है। और हम जिस स्तर पर, जिस दिव्यता के स्तर पर हमारी बुद्धि पहुंच सकती है, हमारी बुद्धि की जो पहुंच है, जब तक उसकी दिव्यता का एहसास अपनी बुद्धि के स्तर पे रहता है, बुद्धि के स्तर मतलब एक सीमा, सीमित होता है। और जहां पर सीमा आ जाती है वही तो प्राकृतिक हो जाता है। किसी भी चीज का आकलन जब हम सीमा के अंतर्गत करते हैं, मतलब बुद्धि के माध्यम से ही करते हैं। और जहां तक बुद्धि की पहुंच है वहां तक प्राकृतिक ही है। जैसे दिव्यता और प्राकृत या बुद्धि, उसका कोई संयोग नहीं, कोई दिव्यता का एहसास बुद्धि से बियॉन्ड है ना। तो जहां पर बुद्धि शांत हो जाए, जहां बुद्धि से परे चल जाए किसी का आकलन, तभी वो दिव्यता की आख्या को प्राप्त करता है। उसके पहले हम बुद्धिपूर्वक किसी को कितना ही श्रेष्ठ माने, लेकिन वो हमारी बुद्धि से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि से हमने उनको श्रेष्ठ माना है। बुद्धि से परे जब हमारी मति चली जाती है, जहाँ बुद्धि भी शांत हो जाती है, तब हम, जो बुद्धि त्रिगुणात्मक है, तब हम तीन गुणों के ऊपर भागवत पुरुष का जो वास्तविक महिमा है, उनका जो वास्तविक जो दिव्यता है, उसका एहसास होने लगता है। जब तक बुद्धि के अंतर्गत हम
उनका आकलन करते हैं, तब तक वो तब तक उनमें एकांतिक मति या एकांतिक रति नहीं हो पाती, तब तक बुद्धि के अंतर्गत होता है। तो बुद्धि के अंतर्गत तो बहुत सी चीजें आती हैं, रुचि इत्यादि, लेकिन रति तभी होती है जब उनके प्रति जो दिव्यता का एहसास है वो बुद्धि के परे चला जाए। बहुत दुर्लभ है, लेकिन संभव भी है। दुर्लभ कह के उसकी असंभवता को लक्ष्य नहीं करना है, दुर्लभ कह के उसकी रेरिटी है ना, वो कितनी कितनी कितना कीमती होगा ये एहसास यदि किसी को हो। वर्तमान में हम श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद की जो अंतिम कृति है उसमें जो उनके अंतर भावों का जो आंदोलन है या अंतर भावों का जो संग्रह है वो किस प्रकार फूट फूट कर इतने लंबे समय तक जीवन पर्यंत जिसको संग्रहित किया, अब वो सीमा में बद्ध नहीं रह सकता, इसलिए उनके हृदय को जैसे फोड़कर हृदय से लीक होकर उनके दिव्य एहसासों से हमें परिचय कराया जा रहा है, वो परिचय दे रहे हैं। उनके उन दिव्य उद्गारों को जिन जिन महत्पुरुषों ने परंपरा के माध्यम से कृपा से जितना समझा है उतना ही समझाने का और प्रयत्न किया है। हमारे पास वर्तमान में ये उत्कलिका वल्लरी का जो अनुशीलन है ये बहुत अनेक गुरु वर्गों का दोहन है, रूप गोस्वामी के अंतर्भावों का। हमें तो सब रेडीमेड ही मिल रहा है, हम तो केवल इसके माध्यम से अपनी नितांत अयोग्यता का सहज अनुभव करते हुए जैसा उन्होंने दिया है, जैसा हमें पीरसा है ना, उसी प्रकार हूबहू हम इसे ग्रहण कर श्रवण करें, बुद्धि को चमत्कृत करें और बुद्धि के परे हमारा आकलन पहुंच जाए, यही अभिष्ट है हम सबके लिए। बुद्धि जहां शांत हो जाए, इतनी इसकी महिमा है। सतत चमत्कृति प्रदान करने वाला है। मंगलाचरण के उपरांत रूप गोस्वामी ने राधा कृष्ण युगल जो उनके अभिष्ट हैं, उनकी महिमा, उनके सौंदर्य माधुर्य, उसके बाद में उनके गुणों के माधुर्य का, गुणों की महिमा का बखान किया पिछले श्लोक में। और कैसा अनूठा, लेकिन स्वामी ने अल्टीमेटली रूल्स द सुप्रीम ना, श्याम सुंदर के रूपों का अद्भुत बखान किया। भक्ति सामत सिंधु और उज्जवल नीलमणि में उज्जवल रस की संपूर्ण परिपाटी, सभी परिभाषा, सभी जो एक साधक के लिए जिज्ञासा थी है, सबका समाधान उन्होंने किया है। क्या क्या ही उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं एक एक पहलू को समझाने के लिए। रूप गोस्वामी का पूरा जो संग्रह है उज्जवल रस का, बाकी सब रसों का भक्ति साम सिंधु उज्जवल रस मई, तो ये मंजरी भाव उपासना ना, उज्जवल रस की ही उपासना है। युगल मूर्ति भी उज्जवल रस है उनका स्वरूप। उज्जवल रस में हमारा प्रवेश या उसके साथ हमारा हमारी जो संलग्नता है वो उस पर्टिकुलर भावला श्रुति, उस भाव से ही है, अन्यथा अन्य भाव से हमारा उसमें प्रवेश नहीं है। लेकिन उत्कर्ष रूप गोस्वामी ने भी, क्योंकि वो स्वयं रूप मंजरी है ना, यही हमने पिछली बार जो
रूप मंजरी है ना, तो रूप मंजरी वो क्या दृष्टि गोचर, उन्हें क्या, उनकी बुद्धि गोचर, दिव्य बुद्धि, जड़ बुद्धि नहीं, चिन्मय बुद्धि में अपनी स्वामिनी का उत्कर्ष ही अनुभूत हो रहा है। स्वामिनी का कितना उत्कर्ष है, स्वामिनी के सर्वोत्कर्ष को, श्याम सुंदर से भी अधिक उत्कर्ष को स्थापित करने के लिए ही पहले श्याम सुंदर के गुणों का बखान जो किया, उसकी उपमा भी की। उपमा किससे की? भगवान श्री कृष्ण के विशाल, उसकी तुलना जैसे रोहणाद्रि, रत्न पर्वत, कितनी विशाल है भगवान कृष्ण के गुणों की विशालता, जैसे रत्नों से, रत्नों का पहाड़ हो, रत्न पर्वत रूपी गुणों में से कुछ गुणों का जो निरूपण किया। ये ये सुरम्य है, मधुर है, सुलक्षण, सभी सुलक्षण युक्त हैं, बलवान है, नव यौवनवाद, नव यौवना यौवनान्वित, वक्ता, प्रिय भाषी, बुद्धिमान, सुपंडित, प्रतिभान्वित, धीर, विदग्ध, चतुर, सुखी, कृतज्ञ, दक्ष, अनंत गुणों में कुछ मुख्य मुखों का इंगित किया है। और इनके साथ जो उदाहरण को पेश किया भक्ति साम सिंधु में, उदाहरण के माध्यम से, मतलब जो उस परिवेश से संलग्न है, उनकी कैसी अनुभूति, उदाहरण वही दे सकता है ना, कि उस वस्तु का, विषय वस्तु का अनुभव हुआ। विदग्ध, चतुर, सुखी, कृतज्ञ, दक्षिण, प्रेम वश्यता, गंभीर, वरीयमान, वरियान, कीर्तिमान, नारीजन मनोहारी, नित्य नूतन, अतुल्य केली सौंदर्य, परम प्रिय वंशी वादन परायण। उसी प्रकार अपनी स्वामिनी के भी गुणों का बखान किया है। श्रीपाद कहते, हे श्री राधिके, तुम निखिल गुणवती रमणी वृंद के चित्त चमत्कारकारी। ये बड़ी नारियों में सहज स्वभाव होता है कि किसी के उत्कर्ष को एपेरेंट भी, रियल तो बात ही अलग है, फिर एपेरेंटली भी किसी के उत्कर्ष को सहन करना, है सहज ही नहीं पाता, सहज ही नहीं संभव होता। देखिए, जो भी साधकों में भी जो स्त्री देहधारी साधक है, उनमें ये सहज, क्योंकि ये सहज है। लेकिन राधा रानी के गुणों का बखान किस दृष्टिकोण से किया है? वो कह रहे हैं कि तुम निखिल गुणवती रमणी वृंद के भी चित्त को चमत्कार करने वाली तुम्हारे गुण समूह से विभूषित हुआ। अरे वाह, कैसा अद्भुत वर्णन। हे श्री राधिके, तुम निखिल गुणवती रमणी बिंद की चित्त चमत्कारकारी गुण समूह से विभूषित हो। उसका निरूपण फिर किया है राधा रानी। तो वो प्रेम, उनकी प्रेम का नाम है मादनाख्य महाभाव। तो महाभाव से ही गठित उनका श्री विग्रह है। महाभाव ही उनका स्वरूप, उनकी आइडेंटिटी, राधा रानी का परिचय ही वो भाव मूर्ति, भाव है, भाव से है। प्रेमी रे स्वरूप देह, प्रेम विभावित, इन आइडेंटिटी में भी वो प्रेम ही उनका परिचय है, आइडेंटिटी मतलब परिचय, और प्रेम ही उनका रूप भी है। विभावित मतलब एम्बॉडीमेंट, मूर्ति, स्वरूप से भी प्रेम है, प्रेम ही उनका स्वरूप है, और प्रेम से ही गठित उनकी मूर्ति है। कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विविध, और भगवान की सभी प्रेयसियों में सर्वश्रेष्ठ इसी प्रकार जगत में विदित है।
प्रेमेरे परम सार महाभाव जानी, से ही महाभाव रूपा आमादेर श्रीमती राधा राधा राधिका ठाकुरानी। कितना अद्भुत है। प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम विभावित, कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठ जगते विदित। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, से महाभाव रूपा आमादे मतलब हम सबकी श्रीमती राधिका ठाकुरानी। अर्थात राधानी के सभी गुण उस महाभाव से ही निश्रित है, महाभाव से ही उत्पन्न है। तो कहाँ राधा रानी जो साक्षात महाभाव है, और कहाँ हम जैसे जीवों का व्हाट इज द कनेक्टिविटी। बट यही तो कृपा है कि हम राधानी जो सर्ववरीय सी है, गोकुल रमणियों में भी जो अति श्रेष्ठ है, उसकी कोई तोल नहीं, अतुलनीय अनुपम निरुपम है। अतः राधा रानी की गुणावली को जो जिन गुणावली किनको चमत्कृत करती है, गुणवती गुणवती रमणी बिंद को चमत्कृत करने वाली है। तो और वो जो रमणीय है, श्रेष्ठ है, वो प्रापंचिक जगत की या स्वर्ग लोक की स्त्रीगुणात्मक जगत के उच्च लोकों की रमणीय नहीं है। वे सभी अप्राकृत राज्य की भगवत कांताएं हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने निरूपण किया है। जहार सौभाग्य गुण वांछे सत्यभामा, जिनके सौभाग्य गुणों की वांछा सत्यभामा भी करती है। सत्यभामा तो अपने ही दिव्य गुणों से अनूठी, भगवान की महिषियों में भगवान के साथ उनका विशेष एक आदान प्रदान था, एक थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा अलग प्रकार का वाम्य भाव प्रकाशित करती थी। लेकिन राधा रानी के सौभाग्य गुणों की वांछा तो सत्यभामा भी करती है। काश ऐसा सौभाग्य, मतलब ये किस कारण, क्योंकि राधा रानी की राधा रानी का जो प्रेम का प्रभाव वही उनके गुणों में व्यक्त होता था, और उसका प्रभाव श्याम सुंदर पर जैसा पड़ता था, उसे देखकर सत्यभामा भी सोचती, काश मुझे भी राधा रानी जैसे सौभाग्य गुणों की प्राप्ति होती, मैं भी श्याम सुंदर को अपने वशीभूत कर लेती जितना चाहती है। जहार सौभाग्य गुण वांछे सत्यभामा, जार ठाई कला विलास सीखे ब्रज रामा। ब्रज की जितनी भी युवतियां हैं वो कला विलास जिनसे ही सीखती है वो राधा। जार सौंदर्य आदि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती, जिनके सौंदर्य आदि गुण की वांछा लक्ष्मी पार्वती करती है। जारे पतिव्रता धर्मा वांछे अरुंधति, अरुंधति भी प्रसिद्ध पतिव्रता स्त्रियों में, लेकिन राधा रानी की पतिव्रता। जार पति व्रता धर्म वांछे अरुंधति, जार सदगुणेर कृष्ण ना पान, जिनके सदगुणों का पार तो भगवान कृष्ण भी नहीं पा सकते। बोलिए, भगवान जो स्वयं अनंत गुण संपन्न है, वे भी राधा रानी के सदगुणों का पार नहीं पा सकते। अरे भाई, तो इसका मतलब शी इज नो लेस देन श्याम सुंदर, यही कहना है ना। भगवान अनंत कहला रही है, सब कुछ उनमें अनंत है, वो खुद का अंत भी नहीं पा सकते। ये भी कोई उसमें कोई दोष नहीं है, भगवान में कोई कमी नहीं है, इसलिए तो अनंत है। यदि खुद के गुणों का भी पार पा जाते तो फिर अनंत ही नहीं कहलाते। उस दृष्टि से कहा है कि भले ही भाई कृष्ण जो अनंत है गुण संभव, ये तो लोक और वेद में प्रसिद्ध है, लेकिन वो अनंत स्वयं भी, उनकी समर्थता सामर्थ्य का भी कोई पार नहीं, वो भी राधा रानी के सदगुणों का पार नहीं पा सकते। इसका मतलब राधा रानी
भी अनंत है, अनंत गुणी है। तभी तो उनका कोई पार कृष्ण भी नहीं पा सकते। तार गुण गाय गणिबे के किस प्रकार ये क्षुद्र जीव हम जैसे राधा रानी के गुणों का पार पा सकते हैं, वो तो संभव नहीं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान स्वयं अनंत सद्गुणों से संपन्न हैं, वो भी राधा रानी के गुणों में आकृष्ट हैं। तो अखिल गुणों के सिंधु भगवान श्री कृष्ण की अपेक्षा भी अधिक गुणवती है हमारी स्वामिनी। अधिक गुणवती है श्रीमती राधा रानी। और ये किसका अनुभव है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अनुभव है ना। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अनुभव है। और भगवान कृष्ण अपने इस अनुभव को प्रकट करते हैं चैतन्य चैतामृत में। कृष्णेर विचार एक आछय अंतरे, पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मोरे। कृष्णेर विचार एक आछय अंतरे, पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मोरे। मैं पूर्णानंद पूर्ण रस रूप हूँ, ऐसा सब जानते हैं, सब कहते हैं। आमा हईते आनंदित है त्रिभुवन, मुझसे ही पूरा त्रिभुवन आनंदित होता है। आमा के आनंद दीवे एछे कौन जन। तो फिर मुझे कोई, पूरा जगत ही मुझसे आनंदित होता है, तो फिर मुझे आनंद देने वाला कौन है? कौन व्यक्ति है जो मुझे आनंद दे सके? संभव नहीं है। पूरा जगह ही भगवान से आनंदित होता, तो भगवान को आनंद देने वाला कोई बचा ही नहीं। आमा हईते जा रहा है शत शत गुण, मुझसे भी सैकड़ों गुना अधिक जिसके गुण हो, सही जन आह्लादिते पारे मोर मन। वो व्यक्ति ही मेरे मन को आह्लादित कर सकता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये, आमा हईते गुणी बड़ो जगते असंभव। आमा हईते गुणी, मुझसे अधिक गुणी और बड़ा जगत में असंभव है। जगत फिर भी एक लीला धारे ताहा करी अनुभव। एकमात्र राधा रानी में मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मुझसे भी सैकड़ों सैकड़ों गुना अधिक उनमें गुण है। एकली, भले पूरा जग भगवान श्री कृष्ण में आकृष्ट हो, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी में एकांतिक आकृष्ट है। एकांतिक अपेरेंटली लगता है कि कृष्ण जैसा उनका प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, है ना। सब में ही, सबको ही भगवान जैसे सबके साथ व्यवहार में अनुरक्त रहते। भगवान का प्रेम का व्यवहार सभी पार्षदों को भी ऐसा ही लगता है कि जिस प्रकार हम भगवान में अनुरक्त हैं, भगवान भी हमें अनुरक्त है। अवश्य भगवान तो ऐसा ही अनुभव कराते हैं, क्योंकि वो मद भक्तानाम विनोदार्थम करोति विविधा क्रिया। भगवान क्रीड़ाएं ही ऐसी करती हैं जिसमें उनके भक्तों का विनोद वर्धन हो, आनंद वर्धन हो। तो उनके भक्तों में तो सभी रस के भक्त आ जाते हैं, सभी का आनंद वर्धन होता है। लेकिन वास्तविक भगवान का जो स्वरूप है वो उज्जवल रस है, इसको हमें भूलना नहीं। उज्जवल रस होने से, उज्जवल रस की जो प्रेम मूर्ति श्रीमती राधा रानी, उनमें ही भगवान अनुरक्त है। और राधा रानी का जो काव्य विस्तार है, अन्य गोपियां सखी ना, उनके प्रति भी भगवान की जो प्रीति, और राधा रानी की प्रीति का ही विस्तार है। तो भगवान कहते हैं कि मुझसे बड़ा गुणी व्यक्ति तो संसार में असंभव है, लेकिन एकली राधा रे ताहा करी अनुभव। राधा रानी में ऐसा अनुभव करता हूँ कि वो मुझसे भी सैकड़ों गुना अधिक गुणी है। कोटि काम जीनी रूप यद्यपि आमार, कोटि काम देवों को विजय पराजित करने वाला मेरा रूप है। कोटि काम जीनी, जीनी मतलब विजय, उसको हराने वाला, उसको भी, उसको जीतने वाले।
कोटि कामदेवों की जो कमनीयता, जो आकर्षण है, सौंदर्य है, उसको भी चीनी जीत लेने वाला उनका रूप है, भगवान ऐसा जानते हैं। असमोध माधुर्य साम्य नहीं जा, असम उसके कोई समान नहीं है, न उनसे उस मतलब उससे श्रेष्ठ। भगवान कृष्ण जानते हैं कि उनका माधुर्य है, उनके माधुर्य का कोई सामी नहीं, उनसे फिर श्रेष्ठ होने का तो कोई संभव ही नहीं। मोर रूपे आप्यायित है त्रिभुवन, मेरे रूप से ही आनंदित प्रसन्न होता है त्रिभुवन। लेकिन राधार दर्शने मोर चुड़ाए नहीं, राधा रानी के दर्शन करके मेरे नयनों को बड़ा सुकून सुख मिलता है। राधार दर्शने मोर जुड़ाए नहीं, मोर स्वर वंशी गीते आकर्षय त्रिभुवन। मोर स्वर वंशी गीते आकर्षय त्रिभुवन, राधा वचने आमार हरये श्रवण। और राधा रानी के वचन सुन के तो मेरी जो श्रवणेन्द्रिया है उसका हरण हो जाता है, और वो कोई दूसरा और कुछ सुन ही नहीं पाता। जो जिसके द्वारा हरित हो जाता है, हरण हो जाता है, उसके अलावा उसको और कुछ सूझता है क्या? ऐसा इसका मतलब नहीं कि दूसरी चीजें है नहीं सुनने के लिए या देखने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन जो जिसका हरण करते हैं उसे उसके अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं राधारा वचन, राधा रानी की ध्वनि, राधा रानी के वचन वचनामृत मेरे श्रवण इंद्रियों का हरण कर लेते हैं। यद्यपि आमार गंधे जगत सुगंध, पूरा जगत मुझसे ही सुगंधित होता है। भगवान के स्वयं के श्री अंग की गंध कितनी अद्भुत है कि पूरे जगत को सुगंधित करते हैं। मोर चित्त प्राण हरे राधा अंग अंग गंध, लेकिन मेरा चित्त और प्राण तो राधा रानी के अंग के गंध से विमोहित है। चित्त प्राण हरे, हरण कर लेता भगवान के चित्त और प्राणों का। यद्यपि आमार रसे जगत सुरस, रसो वैस है, रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, भगवान स्वयं भी कर रहेंगे। यद्यपि आमार रसे जगत सुरस, मुझसे संबंधित होकर, मुझसे संलग्न होके ही, क्योंकि मैं रस रूप हूं तो जगत भी सूरस हो जाता है। लेकिन राधा अधर रसे आमा करे बसे, राधा रानी के का अधरामित प्राण है, वो मुझे उसके वशीभूत कर देते हैं। पूरा जग जिनके वशीभूत है वो स्वयं रसरूप भगवान राधा रानी के अधरामित पान के वशीभूत हो जाते हैं। वाह रे वाह। यद्यपि हमारे स्पर्शे कोटिन दूषितल, यद्यपि हमारा स्पर्श कोटि, कोटि बोले करोड़ों चंद्रमा की जो शीतलता है वैसा है। यद्यपि आमार स्पर्श कोटिन दूषितल, राधिकार स्पर्शे आमा करे सुशीतल। भले ही मेरा स्पर्श पूरे जगत को कोटि करोड़ों चंद्रमा जैसी शीतलता शांति प्रदान करे, लेकिन राधा रानी के स्पर्श से तो मैं शीतलता का अनुभव करता हूँ। राधिकार स्पर्शे आमा कोरे, मुझे करे सुशीतल। यही मत जगतेर सुखे आमी हेतु। इस प्रकार शब्द स्पर्श रूप रसगंध को लेकर भगवान कहते हैं कि मैं ही पूरे जगत के आनंद का हेतु हूँ, कारण हूँ। यही मत जगतेर सुखे, जगत के सुख का आमी हेतु, मैं हेतु हूँ, मैं कारण हूँ। लेकिन मेरे सुख का हेतु कौन है? राधिकार रूप गुण आमार जीवातु। राधानी के रूप गुण वास्तव में मेरे लिए जीवन स्वरूप आनंद स्वरूप है। तो कोटि कोटि महाभावती ब्रज सुंदरी गण के मध्य फिर जो तुलनात्मक दृष्टि से राधानी के एक्सक्लूसिव उत्कर्ष को स्थापित करने के लिए शास्त्र में दिया गया, हाँ भाई उन सभी अति गुणवती महाभाव संपन्न
सभी ब्रज युवतियों सुंदरियों में भी राधा रानी और चंद्रावली, उन दोनों उनके मध्य में राधा रानी और चंद्रावली श्रेष्ठ है। काव्य महाभाव स्वरूपिणी है और उन दोनों में श्री राधा रानी तो अति सर्वश्रेष्ठ है, अति गुरुतर है। इसलिए नारद पंचरात्र, गौतमी तंत्र आदि श्री राधा का पराशक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। परा मतलब सर्वश्रेष्ठ, सभी श्रेष्ठों में भी अति परम श्रेष्ठ, उसका कोई मैच नहीं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधिका परा, भक्त्या नमन्ति यत् शश्वत त्वम नमामि परात्मनम। भगवान को सब प्रणत होते हैं, लेकिन प्रणत होने वाले में भी राधा रानी ही परा आख्या को प्राप्त है। परा करने का तात्पर्य है कि लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री एवं पराशक्ति श्रीमती राधा, ये पराशक्ति राधा रानी के लिए ही उपयोग में आया है। परांते का मतलब श्रेष्ठ वाचिका, अंत में परा शब्द श्रेष्ठता का वाचक है। इस नियम के अनुसार श्रीमती राधा रानी ही सर्व शक्तियों में श्रेष्ठ है, इसका प्रतिपादन होता है। तो राधा रानी के संबंध में यह है, जो श्रेष्ठता वाचक शब्द परा शास्त्रों में बार बार निरूपित हुआ है। राधा देवी परा प्रोक्ता चतुर्वर्ग प्रसविनी, रसिका रसिकानंदा स्वयं रासेश्वरी परा। कितनी बार प्रयोग है? राधा देवी परा प्रोक्ता, प्रोक्ता मतलब विदित है, जो जो कीर्तित है। राधा रानी परा देवी के रूप में ही कीर्तित है शास्त्रों में। चतुर वर्ग प्रसविनी, चतुर्वर्ग, तो किस प्रकार जो रसिका है, रसिका नंदा है, स्वयं रासेश्वरी है और परा है। चार प्रकार से राधा रानी का उत्कर्ष दिखाया गया है। और गौतमीय तंत्र में भी राधा रानी का वर्णन नारी शक्ति के रूप में किया गया है। क्या है वो राधा रानी की महिमा को स्थापित करने वाला? देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांति, सम्मोहिनी परा। वापस आया। तो परा ठाकुरानी श्रीमती की अनंत गुणावली है। उसमें मधुर रस के 25 गुण जो प्रधान है, उसका भी जिक्र किया बार बार। अनंत गुण श्री राधिका 25 से प्रधान, जय गुणेर वश है कृष्ण भगवान, अथ वृंदावनेश्वर्या कीर्त्यन्ते कीर्त्यन्ते प्रवरा गुणः, मधुरेयम नववया चला पांगोज्वल स्मिता, चारु सौभाग्य रेखाढ्या गंधोन्मादित माधवा, संगीत प्रसरा विज्ञा, रम्य वाक नर्म पंडिता, विनीता करुणा पूर्णा, विदग्धा पाठवान्विता, लज्जाशीला सुमर्यादा, धैर्य गांभीर्य शालिनी, सुविलासा महाभाव परमोत्कर्ष तर्शिनी, गोकुल प्रेम वसति जगत श्रेणी लसत यशाः, कृष्ण प्रियावली मुख्या संतता श्रव केशवा, बहुना किम गुणास्तस्य, संख्यातीता हरेरिव। भगवान की तरह ही वो असंख्य अगणित गुणों से, भगवान की तरह ही। तो राधा रानी के गुणों का जितनी बार बार हम श्रवण करें, तो हमारा भी आकर्षण, हमारा भी राधा रानी के प्रति जो प्रीति का भाव है वो बढ़ेगा ही। तो भगवान कृष्ण भी स्वयं जिनकी वशीभूत है,
अंतिम गुण है संतता सब केशव, मतलब भगवान केशव भी सतत जिनके आज्ञाधीन है। ये नहीं कि एक बार दो बार करके फॉर्मेलिटी में कर दिया, सतत संतता आश्रव केशवा, जिनके आज्ञाधीन है सतत, जस्ट लाइक। तो ये राधा रानी की गुणावलियों का जो जिक्र भगवान के गुणों से भी, बस इसीलिए तो वशीभूत, जो जिससे श्रेष्ठ होगा वही तो किसी को वशीभूत करेगा। तो भगवान जो श्रेष्ठ है वो राधा रानी के श्रेष्ठ गुणों के वशीभूत है, इसलिए राधा रानी विशेष श्रेष्ठ है। इसी का चिंतन पिछले श्लोक में किया था, और आज का जो चिंतन है, आज का श्लोक है, उसमें किस प्रकार राधा कृष्ण युगल का की जो महिमा है वो किस प्रकार वास्तव ब्रज के आभूषण है, आभूषण रूप राधा कृष्ण युगल, उनका सौंदर्य। तो श्लोक है निस्तुल, निस्तुल जिसकी तुलना नहीं की जाए, निस्तुल ब्रज किशोरी मंडली, मोली मंडल मंड मोली मोली मंडल नहरिन मणिवरम, मंडल मंडल मौली, मंडल मौली, निस्तुल ब्रज किशोरी मंडली मौली, मंडल मंडल हरिन मनीश्वरम, मंडल मंडन हरिन हरिम हरिन मणीश्वरम, यू नो, हरिन मणि, हरिन मणि, हरी, हरी मतलब हरे रंग को कहते हैं ना, जैसे मणि, मणि कहते हैं वो मणियों को, एमरल्ड्स, जो ग्रीन कलर के होते हैं ना। तो मोली मंडल, मोली मंडन, विश्व विस्फुरित गोकुल गोकुल उल्लास नव्याक नव नव्य यवत यवतावतंस, है ना? नव्य यौवत अवतंस है, बरहा अवतंसम, श्याम सुंदर का वर्णन किया है कि निस्तुल ब्रज किशोर किशोर मंडली मौली, नव किशोर श्याम सुंदर, श्याम सुंदर के लिए वर्णन आया है। निस्तुल ब्रज किशोर मंडली मौली, जितने भी श्रेष्ठ ब्रज किशोर युवक है उनके मौली, मौली मतलब मुकुट रूप, भगवान श्री कृष्ण जितने भी ब्रज के युवक है उनके मुकुट, मंडली मौली, जितने भी है, मंडली मतलब जितने भी हैं ग्रुप, मौली मंडल हरिन मणि वरम, उनकी मणि के रूप में है ना, श्रेष्ठ मणि के रूप में है। उस पर राधा रानी भी विश्व विस्फुरित गोकुल उल्लास नव्य यवत, यवत मतलब नारियों, अवतंस, अवतंस मतलब उनका भी क्राउन मुकुट रूप है। क्या चीज, अनुवाद है कि हे कृष्ण तुम निखिल ब्रज बालक गणों के शिरोभूषण मरकत मणि स्वरूप हो। तो मरकत मणि सभी मणियों में श्रेष्ठ है ना, इसलिए वो श्रेष्ठ
स्थान को। तुम निखिल ब्रज बालक गणों के शिरोभूषण मरकत मणि स्वरूप हो। हे श्री राधे, तुम इस विश्व में श्रेष्ठ गोकुल में निखिल युवती वृंद की शिरोभूषण कुसुम माला स्वरूपा हो। मालिका, मालिका मतलब माला, राधा रानी। तो किस प्रकार राधा कृष्ण युगल ब्रज के आभूषण रूप है, ब्रज के मुकुट स्वरूप है ना। तो श्रीपाद का जो जो मत्स्य रूपी जो उनका चित्त है या हृदय है, मत्स्य क्या करती है समुद्र में, गोते लगाती है ना। तो श्रीपाद का मत्स्य रूपी हृदय या चित्त शफरी, जिस प्रकार सफर या जो गोते लगाती है ना, उसी प्रकार उनकी स्थिति है। श्रीपाद की मत्स्य रूपी चित्त सफरी, हृदय सफरी युगल के माधुर्य सिंधु में यथेष्ट संतरण कर रही, गोते लगा रही है। मत्स्य से तुलना की है ना। क्या मत्स्य कभी थकती है क्या गोते लगाने में? जल में ही उसका नित्य वास है, तो जल में कभी वो स्थिर नहीं रहती। उसी प्रकार श्रीपाद की मत्स्य रूपी चित्त शपरी श्री युगल के माधुर्य सिंधु में यथेष्ट संतरण कर रही है। चित्त को कवलित कर अन्य आवेश से रहित करना ही, किस प्रकार एकांतिक उसमें डूबा हुआ है। चित्त को कवलित कर अन्य आवेश से रहित करना ही माधुर्य का एक स्वभाव है। चित्त को कवलित करना मतलब इस प्रकार कैप्चर कर लेता है जो है ना, चित्त को और कहीं भटक नहीं देता। तो चित्त को कवलित कर अन्य आवेश से रहित करना ही माधुर्य का एक स्वभाव है। हम किसी के माधुर्य का अनुभव तभी कर पाते जब उसमें एकांतिक हमारी मति लग जाती है ना, चित्त कवलित हो जाता है और कहीं भटकने का उसे कोई कुछ संभव ही नहीं रहे। तो चित्त को कवलित कर अन्य आवेश से रहित करना ही माधुर्य का एक स्वभाव है। महाकवि श्री कर्णपूर्ण ने कहा है, माधुर्य चित्त को विगलित कर उसे रंजित कर देता है। अरे वाह। रंजकत्वम ही माधुर्यम, है ना। किसी के प्रति का आकर्षण उसके रंग में ही रंग दे, उसके अलावा चित्त में और कुछ सूझे ही नहीं। जब चित्त में ही कोई छा जाए तो फिर चित्त के तो नीचे है ना अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, ये तो सब उसके अपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए जब किसी के प्रति हमारा आकर्षण या श्रद्धा जो भी कहो, चित्त डीप चली जाती है तो सभी कुछ उसी के ही वशीभूत हो जाते हैं, मन, बुद्धि इत्यादि सब कुछ। तो रंजकत्वम ही माधुर्यम चेतसो द्रुति कारणम, है ना। तो जिसके रंग में हम रंग जाएं, रंजकत्वम भी माधुर्यम, तभी हम, वही माधुर्य का परिचय है ना? कोई चीज हमें, किसी का माधुर्य हमें प्रभावित करे मतलब उसके रंग में ही हम रंग जाएं। और हृदय का द्रवीभूत हृदय द्रवीभूत हो जाए। किसी के माधुर्य के प्रति आकृष्ट हो गए तो व्यक्ति द्रवीभूत होता है ना। ओहो क्या सौंदर्य है, क्या माधुर्य है। एक प्रकार का विस्मयकारी
किसी के माधुर्य को, रूप को देख के विस्मितता प्रकाशित करे। तो हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी राधा कृष्ण युगल की रूप माधुरी, गुण माधुरी के चिंतन में उनका चित्त किस प्रकार माधुरी का अनुभव करके अभिभूत है। उनके चित्त में और कोई दूसरी चिंता है ही नहीं राधा कृष्ण युगल की रूप गुण माधुरी के अतिरिक्त। और सर्वोपरि है अनंत मधुर श्री राधा माधव के रूप गुण आदि का माधुर्य। सर्वोपरि, उन सर्वोपरि श्री राधा माधव युगल के रूप गुण आदि के माधुर्य के ही वशीभूत है, चमत्कृत है। एकांतिक। तो प्रेमिक के चित्त में अपूर्व रसोन्मादन जगाता है ये। भगवान का जो माधुर्य है प्रेमी के हृदय में, चित्त में अपूर्व रस की रसोन्मादन, उन्मादना जगाता है। मन मन की क्या स्थिति? मन निरवधि उसी रोमांच धारा में डूबा रहना चाहता है। यहाँ पे चित्त ही कैप्चर हो गया, चित्त ही कबलित हो गया, चित्त ही वशीभूत हो गया उस माधुर्य के आस्वादन में, तो फिर मन कहाँ जाएगा? मन भी फिर लगातार निरवध, लगातार सब समय उसी रोमांच धारा में डूबा रहना चाहता है ना। और उस अवस्था का परिचय भी मन से ही होता है। मन ही इसका साक्षी देता है। जो भगवान की लीला के अंतर्गत किस प्रकार भगवान राधा रानी के भाव माधुर्य के प्रति, रूप माधुर्य के प्रति वशीभूत है, उसका परिचय। और जब और माधुर्य, तो जो माधुर्य की जो अनुभूति है किस प्रकार एकांतिक कर देती है किसी में मन को, चित्त को। रास में हम देखते हैं कि अन्य सभी गोपियों से बचाकर राधा रानी को इंगित कर दिया भगवान ने। सभी गोपियों के अलक्षित भाव से भगवान ने राधा रानी को गुप्त रूप से वेतसी कुंज में जाने का इंगित किया कि वहां उस कुंज में चले जाओ। तो इस प्रकार देखते हैं कि भगवान राधा रानी के किस प्रकार वशीभूत रहते हैं। हाँ, बाकी सब कवियों ने भगवान कृष्ण के माधुर्य का भी निरूपण किया है। कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन भी कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में बिल्वमंगल ठाकुर ने किया है। माधुर्यावधि इत्यादि। जिस आनंद प्रवाह में माधुर्य सागर की अनंत तरंग मालाएं विद्यमान है, जिस आनंद प्रवाह में माधुर्य सागर की अनंत तरंग मालाएं विद्यमान है, जो उज्जवल प्रेम रस स्निग्ध है और किशोर मूर्ति है। स्निग्ध और द्रवीभूत ना, स्निग्ध, प्रेम रस स्निग्ध है और किशोर मूर्ति है। प्रेम रस ही जैसे द्रवीभूत होकर जिस मूर्ति से निकल रहा है। मनोहारी आनंद चंद्र मुख बिंब के समान ईषद हास्य मंडित है। भगवान का रूप कैसा है? किशोर मूर्ति। पहले तो उज्जवल रस जैसे उनसे उनसे झूल रहा है, प्रवाहित हो रहा है। जो उज्जवल प्रेम रस स्निग्ध है और किशोर मूर्ति है। मनोहारी आनंद चंद्र मुख, भगवान के मुख की तुलना किसे? आनंद चंद्र से।
आनंद चंद्र बिंब से, उनके मुख की मनोहारी आनंद चंद्र मुख बिंब के समान, ईषत, ईषत थोड़ा सा हास्य भी बड़ा कातिल है, ईषत हास्य मंडित है, वही वही सबको डुबोने वाले, वही परिप्लावक, उच्छलित आनंद प्रवाह मेरे मन को परिप्लावित करे। बिल्लू मंगल ठाकुर ने भगवान की रूप माधुरी को देखकर इस प्रकार का निरूपण किया। ब्रज के श्रीदाम सुबल आदि सखागण भी सौंदर्य गुण प्रेम आदि में अतुलनीय हैं, वे नित्य पार्षद हैं भगवान के। अब जो भगवान के रंग में रंग गए हो तो क्या भगवान से कम दिखेंगे, कम अनुभूत होंगे? नहीं, उनका सौंदर्य गुण प्रेम आदि भी अतुलनीय है, वे नित्य पार्षद है भगवान की। उनकी देह है पंचभूतों का विकार नहीं है, जिस प्रकार हमारी देहों का है। वे सब चिदानंद मूर्ति है। श्रीपाद स्वयं लिखते हैं कि रूप वेश गुणाद्यस्तु समाः सम्यक यंत्रिताः विश्रम्भ संभृतात्मानो वैश्यास्तस्य कीर्तिताः। जो रूप में, गुण में, वेश में श्री हरि के समान है। और उनकी विशेषता क्या है भगवान के सखाओं की? कि उनमें कोई सेवा, जो दासों में जो सेवा करने में जो संकोच होता है ना, लेकिन जो अब रूप में, गुण में, वेश में श्री हरि भगवान कृष्ण के समान है, तो उनमें फिर दासोचित संभ्रम संकोच आदि नहीं है। एवं जो प्रगाढ़ विश्वासमय है, वे ही वयस्य कहलाते हैं, एक उम्र वाले, हम उम्र। श्री सुबल के रूप वर्णन में श्रीपाद लिखते हैं, रूप गोस्वामी, तनुरुचि विजित, तनुरुचि विजित हिरण्यम, सुबल के श्री अंग की जो रुचि मतलब जो आभा है, वो स्वर्ण की आभा को परास्त करती है। तनुरुचि विजित हिरण्यम हरिदयितम, हरिदयितम मतलब हरि को जो प्रिय है, हरि हरित वसनम। तो स्वर्ण निंदी जिनकी अंग कांति है, गले में मनोहर हार है। क्यों? गले में मनोहर हार है। हरिदयितम, भगवान का प्रिय। हारिणम हरिद वसनम, हरे रंग, गले में मनोहर हार है, और हरिद वसनम, सुबलम, सुबल कुबल नयनम, उनके जो नयन है वो नील कमल है। नेत्र इंदिवर के समान है, एवं नीति द्वारा बांधव गणों को जो आनंद दान करते हैं, उन्हीं हरि प्रिय सुबल की वंदना करता हूँ। इस प्रकार श्रीपाद ने अन्यान्य सखा गणों के रूप सौंदर्य का भी वर्णन किया है। सखाओं की अपनी विविध चेष्टाओं में भी सभी अत्यंत मधुर स्वभाव है, वेरिगेटेड है। किसी की कोई विशेषता, किसी मधुमंगल की कोई विशेषता, सुबल की कुछ और विशेषता। तो विशेषताओं से तो चमत्कृत करते हैं ना भगवान को, सख्य रस का आस्वादन कराते हैं परस्पर को। तो अपनी विविध सखाओं की अपनी विविध चेष्टाओं में भी सभी अत्यंत मधुर स्वभाव है। फिर कहा कि श्री कृष्ण के सखागण में कोई कोई स्वभाव से स्थिर है,
वह मंत्री की तरह ही कृष्ण को परामर्श देता है। वाह। और भगवान को इस प्रकार का संबंध भगवान के साथ, भगवान को भी परामर्श देता है। स्थिरा, तो जो परामर्श वही दे सकता है जो बहुत स्थिर हो, मतलब वेरी ग्राउंडेड। ये नहीं कि उच्छृंखल स्वभाव जैसा, जो मधुमंगल है, हमेशा ही कहीं ना कहीं वो आकृष्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ चपलता उनमें आ जाती है। तो जो चपल स्वभाव वाला नहीं है, जो स्थिर स्वभाव वाला है, वही तो मंत्री की तरह भगवान को परामर्श दे सकता है ना। वधु को एब्जॉर्ब द सिचुएशन, जो भी वातावरण अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन जो अचानक एकदम अचानक प्रभावित हो जाए वातावरण के प्रभाव से, वो फिर परामर्श कैसे दे सकता है। तो जो स्थिर मति होता है, वह मंत्री की तरह श्री कृष्ण को परामर्श देता है। अन्य कोई चपल स्वभाव बस उन्हें हंसाता है। मधुमंगल प्रिय नर्म सखा, मधुमंगल प्रिय नर्म सखा मतलब मजाक करके भगवान को हंसाता है। कोई सरल स्वभाव से एवं सरल व्यवहार से श्री कृष्ण को सुखी करता है, कोई वाम्य को विस्मित करता है। कोई वाम्य से विस्मित करता है कि भगवान तो किसी को रूठा हुआ या अनमना नहीं रखना चाहते। तो भगवान के साथ किसी का ऐसा व्यवहार कि वो भगवान से भी रूठ जाए, जाओ तुमसे बात नहीं करूंगा, हम तुमसे अच्छा व्यवहार करते, तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया, जाओ तुमसे बात नहीं करूंगा। तो भगवान को कोई कहे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, तो भगवान भी विस्मित हो जाते हैं, अपने वाम्य भाव से विस्मित करता है भगवान को। कोई सौम्य एवं धन्य सखा सुमिष्ट वचनों से उनकी प्रीति विधान करता है। इस प्रकार विविध मधुरता से संपन्न भगवान श्री कृष्ण के समवयस्क सखागण विश्व में अतुलनीय है। और इस रस के विषयालंबन कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। सखा तो सब उस मतलब मधुर सख्य रस के आश्रय हैं, है ना। तो और भगवान श्री कृष्ण स्वयं इन सभी मधुर सखाओं के मुकुटमणि है, इस प्रकार ही सब अनुभव करते हैं। महेंद्र मणि मंजुल द्युति इंदु स्मित है, स्फुरत संस्कृत। अहो, जिनकी कांति इंद्र नीलमणि की अपेक्षा अधिक सुंदर है, अधरों पर कुंद कुसुम के समान अति उत्तम शुभ्र हंसी है जिनकी, जिनकी कांति कैसी है, इंद्र नीलमणि की अपेक्षा अधिक सुंदर है, अधरों पर कुंद कुसुम के समान अति उत्तम शुभ्र हंसी है। शुभ्र हंसी, क्योंकि जब हंसी के लिए जब होंठ खुलते हैं ना, तब उनके बीच में से कौन सी वो दंत पंक्ति प्रकाशित होती है ना। तो दंत पंक्ति, दांत होते हैं सफेद, और सफेद आभा उसे शुभ्र कहा है। उस सफेद आभा के साथ हंसी जो खिलती है उसे शुभ्र हंसी। अधरों पर कुंद कुसुम के समान अति उत्तम शुभ्र हंसी है। कुंद कुसुम सफेद रंग के ही होते होंगे ना। शुभ्र हंसी है। स्वर्ण स्वर्ण केतकी के पुष्प के समान रम्य पीतांबर जिनका परिधान है। तो केतकी के पुष्प पीले होते हैं, पीतांबरी। स्वर्ण केतकी के पुष्प के समान रम्य पीत पीतांबर जिनका परिधान है। वनमाला से वक्ष मनोज्ञ है। वनमाला वक्षस्थल पर धारण है, बड़ी ही सुंदर दिख रही है ना।
वनमाला से वक्ष मनोज्ञ है। वनमाला से भगवान का जो वक्षस्थल है बड़ा ही मनोज्ञ है, मन को आनंद देने वाला है। वही अघनाशक श्री हरि ब्रज से मुरली वादन, ब्रज में मुरली वादन करते हुए आ रहे हैं। क्या अद्भुत चित्रण है। जैसे बरहा पीड़म नटवर वपु जो श्लोक है, उसी प्रकार कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास इत्यादि। वही अघनाशन श्री हरि ब्रज में मुरली वादन करते हुए आ रहे हैं, आकर हम सखागणों का मन हरण कर रहे हैं। और उन्हीं श्याम इंद्र नीलमणि का सौंदर्य, एक तरफ तो श्याम सुंदर का इस प्रकार का सौंदर्य, अद्भुत वर्णन, और उन्हीं श्याम इंद्र नीलमणि का सौंदर्य श्री राधा रूप स्वर्ण कांता से मिलने पर, श्याम सुंदर इंद्र इंद्र नीलमणि के रूप है और राधा रानी स्वर्ण कांता, स्वर्ण कांति से स्वर्ण रूप है ना, तप्त कांचन गौरांगी। श्री राधा का, राधा रूप स्वर्ण कांता, तो श्याम सुंदर इंद्र नीलमणि का सौंदर्य और राधा का स्वर्ण कांता रूप सौंदर्य दोनों के मिलने पर समधिक उच्छलसित हो उठता है। श्याम सुंदर का जो इंद्र नीलमणि जैसा सौंदर्य और राधा का स्वर्ण कांतामय जो सौंदर्य है, दोनों मिलने पर उनमें वो विकसित हो जाते, उसमें उच्छलित हो उठ जाता है, उच्छलित हो जाता है ब्रज बाल गणों। तो ब्रज बालाओं के निकट उनके अतिशय रूप का, अतिशय उच्छलित रूप का वर्णन करते हैं श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी भी। जब दोनों रास में सम्मिलित होते हैं राधा कृष्ण, विशेष रूप से मध्य में, तत्राति शुशुभे ताभिर, भगवान देवकी सुत है मध्य मणिनाम हेमानाम महामरकतो यथा। विशेष रूप से भगवान के सौंदर्य को सभी ब्रज गोपियों के बीच में जो वर्णन किया श्रीमद् भागवत में, उन सभी स्वर्ण वर्णा गोप किशोरियों के मध्य भगवान श्री यशोदानंदन स्वर्ण मणियों से मंडित, स्वर्ण मणियों से मंडित सभी स्वर्ण मणियों के बीच में महामरकत मणि के समान शोभा पाने लगे। श्रीपाद उसी अति सरस रूप का आस्वादन पा रहे हैं। उधर फिर राधा रानी का बताए हैं कि श्री राधा विश्वविख्यात गोकुल के मध्य निखिल ब्रज युवती गणों की शिरोभूषण कुसुम माला स्वरूपा है। वैकुंठ के शीर्ष पर स्थित, तो सभी जो दिव्य जगत है वो वैकुंठ जगत कहलाते हैं ना, तो वैकुंठ के शीर्ष पर मतलब सर्वोपरि जो वैकुंठ है वही गोकुल नाम की आख्या से प्रसिद्ध है। वैकुंठ के शीर्ष पर स्थित श्री ब्रजधाम अथवा गोकुल विश्व जीवों के प्रति करुणा कर इस धरणी पर अवतीर्ण हो के विराजमान है। तो हमें जो गोकुल रूप में प्रकाशित हुआ है वो वैकुंठ जगत का शीर्ष शीर्ष स्थान है। प्रापंचिक विश्व के संग इसका कोई संपर्क नहीं है। ये जगत जो हम देखते हैं, ये जगत तो बहिरंगा माया शक्ति या प्रकृति का परिणाम है, ट्रांसफॉर्मेशन है, विकृति है। किंतु जो गोकुल धाम है वो भगवान की अंतरंगा या
चित शक्ति का विकार है। चित शक्ति के भी तीन है ना। चित शक्ति मतलब अंतरंगा शक्ति की, लादिनी, संधिनी, संवित। तो लादिनी, संधिनी, संधिनी शक्ति का प्रकाश है भगवत धाम। संधिनी शक्ति में ही धाम की प्रतिष्ठा है। सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम, श्री गोलोक श्वेत द्वीप वृंदावन नाम। सर्वगय मतलब व्यापक है, सभी पर उसकी अवस्था है। सर्वगय अनंत विभु कृष्ण तनु सम, ऊपरी अधो, ऊपरी अधो व्यापी आछे नाहिक नियम। ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्ण इच्छाए। यही स्वरूप तार नाही दुई काय। वास्तव में भगवान के धाम का जो वर्णन किया है, उसकी सर्वोपरिता का परिचय। सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम, उसके ही अलग अलग नाम है, श्री गोलोक श्वेत द्वीप वृंदावन नाम। सर्वगय वो व्यापक है, इसलिए जो व्यापक स्थान है गोकुल, वो सब जगह है। उसके बीच में जो भौतिक जगत है, जिस प्रकार आकाश व्यापक है ना, आकाश में जो बादलों की अवस्था है वो आगंतुक है ना, आते हैं, कहीं प्रकट होते हैं, बनते हैं, फिर बरसते हैं, चले जाते हैं। उसी में भौतिक जगत का भी जो स्थान है वो वैकुंठ जगत जो व्यापक है, व्यापक से ही, व्यापक के अंतर्गत ही है, व्यापक से अलग कुछ नहीं कुछ। सर्वगय अनंत विभु कृष्ण तनु सम, गोलोक धाम भगवान के श्री विग्रह से अलग नहीं है। अलग है ही नहीं, विभु है वो भी। जिस प्रकार भगवान का तन, भगवान का देह भी व्यापक है, विभु है, उसके समान उनका धाम भी व्यापक है। ऊपर ये उप मतलब ऊपर नीचे सभी जगह व्याप्त है। ऊपर यो, ऊपर ये, अधो व्यापी, आछे नाही का नियम, सब जगह ही है। नियम नियमित तो वही होते हैं जो सीमित हो, सीमित को ही नियमित किया जा सकता है, लेकिन जो व्यापक है उसकी क्या नियम। ब्रह्मांडे प्रकाश तारे कृष्ण इच्छा है, लेकिन भगवान की इच्छा से ही उस गोलोक, उस जो वैकुंठ का भी जो शिरो रूप स्थान है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि वैकुंठ रूप जो गोकुल है, भगवान की इच्छा से ही इस ब्रह्मांड में उसका प्रकाश हुआ। ब्रह्मांडे प्रकाश तारे कृष्ण इच्छाए, यही स्वरूप तार नाही दुई काय। एक ही स्वरूप, तो गोलोक वृंदावन और भगवान का चिन्मय देह, वो दो नहीं, एक ही स्वरूप है। इसी कारण से ब्रजधाम विश्व का गौरव है, या विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ की श्री कृष्ण प्रिया रमणिया सब महाभाववती है, किंतु उन सब में श्रीमती राधा रानी साक्षात महाभाव स्वरूपिणी, एम्बॉडीमेंट है। महाभाव से संपन्न सभी ब्रज रमणिया है, लेकिन साक्षात महाभाव की मूर्ति श्रीमती राधा रानी ही है। तो इसीलिए मादनाक्य महाभाव भी केवल मात्र राधा रानी का ही स्वरूप है। दिस इज हाउ राधा रानी स्टैंड्स आउट। दूसरी ब्रज रमणियों, दूसरी महाभाववती श्रेष्ठ गोपियों से राधा रानी का अति उत्कर्ष है। महाभाव से ही बना उनका श्री विग्रह है। भाव तो अंतर में होता है ना, तो बाकी सब गोपियां भी महाभाव से संपन्न है, लेकिन
राधारानी तो महाभाव से गठित है। अन्यान्य गोप सुंदरीगण श्री राधारानी का काय व्यू है। क्यों काय व्यू है? क्या आवश्यक, जब राधारानी अपने आप में ही परिपूर्ण है तो फिर काय व्यू विस्तार की क्या आवश्यकता? यानी किसी को प्रश्न हो सकता है ये। सिद्धांत में तो यही बताया कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलसे प्रेम रस आस्वादन। अन्योन्य मतलब एक दूसरे में ही वो परिपूर्ण, अन्योन्य विलसे एक दूसरे को आनंदित करते हुए वो रसास्वादन कर रहे हैं। सिद्धांत तो वहीं तक सीमित हो जाना चाहिए। और वास्तव में भक्ति सिद्धांत सुश्री ठाकुर तो कहते हैं कि राधा रानी इज द ओनली रेंडर ऑफ सर्विस एंड श्याम सुंदर ओनली रेसिपिएंट। वो दोनों का नित्य ये चिन्मय विलास है, यही परम सत्य है। तो बाकी सब जो विस्तार है उसका क्या प्रयोजन, प्रश्न हो सकता है ना। लेकिन जैसा कि बार बार हम समस्या है कि उनका जो अति उत्कर्ष उनके विलास का उससे कोई परिचित ही न हो तो उसकी क्या महिमा। कोई अति श्रेष्ठ वस्तु उसे कोई जाने ही नहीं हो तो उसकी श्रेष्ठता का निरूपण कैसे होगा। इसलिए काय व्यू का विस्तार और फिर उनका जो उनकी जो विलास माधुरी उसका जो सुख है। राधा रानी प्रकार राधा कृष्ण परस्पर के माधुर्य का आस्वादन करते हुए विलसित होते हैं। वो रोमांच कैसा है, वो माधुर्य कैसा है, तो जो उनके अंतरंग हो जाते हैं उन्हें उन्हें अचिंत्य कृपा से वो प्राप्त होता है ना। तभी तो तभी तो जो राधा रानी की कृपा या राधा रानी की जो अंतरंग हो जाती है उन्हें जो सुख प्राप्त होता है वो कृष्ण संगम से भी अधिक है। लोकमेर वेद में तो ये प्रसिद्ध है कि कृष्ण जो रसमूर्ति है उनका साक्षात संग रस की दृष्टि से भी फिर जो उज्जवल रस में है वही हाईएस्ट है ना पॉइंट। किसी को ठाकुर जी पति रूप में मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य तो लोक और वेद में कभी चर्चा का विषय बना ही नहीं ना। लेकिन उस स्थिति में भी जो रसास्वादन बहुत ही सीमित है। जैसे कोई सिंधु को पाकर भी एक बिंदु ही प्राप्त करे वैसा है। क्योंकि हमारी स्थिति स्वयं में ऐसी नहीं कि हम भगवान के माधुर्य का साक्षात डायरेक्टली आस्वादन करें। राधा रानी के माध्यम से, राधा रानी की अंतरंग होकर, क्योंकि राधा रानी ही है जो भगवान के माधुर्य का अनंत आस्वादन करती है। इसी सिद्ध, यही तो महाप्रभु की शिक्षा का जो मोस्ट इंटरनल अंतरंग बात है, जो हमारे कॉन्टेम्पलेशन में सतत जागृत करना है। हमारा कॉन्टेम्पलेशन ऐसा ही बनाना है। क्यों हम राधा रानी के चरणों के लोलुप होना चाहते हैं? क्योंकि राधा रानी के चरणों में हमारी आसक्ति, राधा रानी के चरणों की अंतरंगता, राधा रानी का जो कैंकर्यत्व है, उन किंकरियों को कौन सा सुख प्राप्त है जो सखियों को भी नहीं, अन्य गोपियों और अन्य नारियों, वैकुंठ की या जो द्वारका की अन्य क्रियों को जो जो स्वरूपानुरूप जो सौभाग्य प्राप्त है, जो सुख प्राप्त है, उसके समान किसी का नहीं। तो महाप्रभु जब देने ही आए हैं तो सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं देंगे ना, जो आज तक नहीं दी गई। तो अन्यान्य गोप सुंदरीगण श्री राधा रानी की काय व्यू है। काय व्यू की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बहु कांता बिना नहीं रसे उल्लास। अनेक कांताओं गोपियों के नायिकाओं के
अनेक नायिकाओं के बिना रस का उल्लास नहीं। अन्य अन्य नारियों के, गोपियों के साथ भगवान का जो खिलवाड़ है, व्यवहार, उसे देखकर राधा रानी में ही अनेक प्रकार की भाव की वैचित्र्य प्रकाशित होती है। उन्हीं में फिर कुछ गोपियां, गोपियों की जो यूथ में कुछ गोपियां स्वपक्ष, कुछ विपक्ष, सहायक ना, हम जिन सभी जो यूथेश्वरियां होती है वो नायिका होती है मुख्य रूप से। यूथेश्वरियों की भी फिर सहायक होती है, वो सखिया होती है। वो सखियों की भी जो अनुगत में जो अंतरंगतम सेवा संवादी वो मंजरिया होती है। तो स्वपक्ष, विपक्ष, सुहृद पक्ष और तटस्थ पक्ष, इस प्रकार की अनेक सखियों के खिलवाड़ और आदान प्रदान व्यवहार से भगवान का बड़ा सुख होता है। तो ये सब जो व्यवस्था है राधा रानी का ही विस्तार है। लेकिन इस विस्तार के माध्यम से ही राधा रानी के भाव वैचित्र्य का प्रकाश होता है। अकेली हो तो फिर संभव नहीं है ना। भगवान की अनेक प्रकार की जो हरकतें हैं या उनकी जो प्रोक्लिविटीज है, उनमें जो दोषारोपण, वो तो चांद हैं। उनमें जो लंपटता का जो दोष भी बताया जाता है वो केवल एपेरेंट है। वो स्वामिनी में एकांतिक अनुरक्त है, यही उनका वास्तविक परिचय है। लेकिन कितने अनुरक्त हैं, जब तक राधा रानी की भाव वैचित्र्य प्रकाशित नहीं होती तब तक उनकी उनकी अनुरक्ति का अंदाज नहीं मिलता। किससे चमत्कृत करते हुए राधा रानी की भाव वैचित्र्य हमेशा भगवान को, जो रसिक शेखर है, उनको चमत्कार पूर्ण, क्योंकि नित्य नूतन अनुभूत हुए बिना तो चमत्कारी नहीं हो सकता ना। और चमत्कारी हुए बिना रसास्वादन संभव नहीं। रस कहने से रसास्वादन, कोई चीज नूतन वस्तु हो तभी वो रस कहलाती है। चमत्कार करने वाला, तो जो नूतन होगी वही तो चमत्कारी हो सकती है ना। जो नूतन नहीं है वो चमत्कारी नहीं। इसलिए राधा रानी की जो भाव वैचित्र्य के माध्यम से श्याम सुंदर को जो विलसित करती है, आनंदित करती है, भाव वैचित्र्य के प्रकाश के लिए ही बहु कांता बिना नहीं रसेर उल्लास, लीला सहाय लागी बहुत प्रकाश। लीला की सहायता के रूप में ही बहुत गोपियों का प्रकाश है। राधा सह लीला रस आस्वादन कारण, राधा सह राधा सह लीला रस आस्वादन कारण, आर सब गोपी गण रसोपकरण, उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स है। राधानी के संग में ही लीला रस का आस्वादन पूर्ण रूप से संभव है। और जिस स्तर पर राधानी की भाव विचित्रि के माध्यम से वो भगवान को रसास्वादन कराती है, उसमें बाकी सब गोपीगण उस रस के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स है इत्यादि। इसी कारण से ही वे राधा रानी ब्रज गोपी शिरोमणि अथवा शिरोभूषण कुसुम माला स्वरूपा है। हम्म? एक सेकंड। संतु, और इसी बात का अनुभव भगवान स्वयं राधा रानी से कहते हैं। श्लोक बहुत बढ़िया है, लेकिन
बड़ा जटिल है, इसलिए श्लोक को रहने देते हैं। अनुवाद बड़ा अच्छा। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते, क्या कहते हैं? जिस प्रकार राधा रानी के नयनों की जो हलचल है, खंजन पक्षी की तरह, खंजन पक्षी की नैनी कैसी होती है, हमेशा एकदम चारों तरफ ढूंढती रहती इधर, बिल्कुल चपला। हे खंजी, खंजी नयने, जिनके नयन निरंतर घूर्णित हो विविध भाव व्यक्त करते हैं, जिनके नयन निरंतर घूर्णित हो विविध भाव व्यक्त करते हैं। राधा रानी के उत्कर्ष को यहाँ भगवान अनुभव करते हुए अपने शब्दों में प्रकाशित करते हैं। दूसरी जो ब्रजवालाएं हैं वो भी कोई कम नहीं है, को कम नहीं किया, लेकिन राधा रानी का उत्कर्ष इतना अधिक है, तो उन सभी के बीच में राधा रानी का जो सर्वोत्कर्षता है उसी को ही अनुभव करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे, ब्रज में बहुत सी सुभ्रुआओं, अनेक अपने भाव भंगिमा से भगवान को आकृष्ट करने के प्रयासरत हैं। भगवान ये एक्नोलेज करते हैं, हाँ, कि भले ही ब्रज में अनेक जो सुंदर सुंदर भवों, सुंदर भवों कहने का तात्पर्य है कि अपनी भव भंगिमा से भगवान के प्रति भगवान को आकृष्ट करना चाहते हैं ना, भ्रू भंगिमाएं के माध्यम से सभी ब्रज युवतियां जो अपनी प्रीति भरी दृष्टिपात करते हैं भगवान के प्रति, मेरे प्रति। भगवान कहते हैं कि भले ही हालांकि ब्रज में अनेक सुभ्रुआओं के, मतलब जिनकी भ्रिकुटी सुंदर है, सु यहाँ से मतलब प्रीतिमय है, सुभ्रुआओं के साथ घूर्णित हो, भगवान को एकटक देखती हुई अपनी प्रीतिमय जो भाव है उसको व्यक्त करते हैं, है ना, अपनी भंगिमाओं से, भ्रू भंगिमाओं से। लेकिन फिर भी मेरा जो मन है उनमें आनंदित नहीं होता। किनमें आनंदित होता है? तो उसकी उपमा दी है किस प्रकार, जैसे एक आकाश में कितने ही तारे चमकते होते हैं ना, कितने ही तारे चमके, तारे और चांद भी तो आकाश में रात में ही प्रकाशित होता है ना, लेकिन वो चांद का प्रकाश भी सूर्य की जो सूर्य का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश भी ज्येष्ठ मास में, मई जून में जिस प्रकार एकदम उसका जो प्रकाश है सर्वाधिकता को प्राप्त होता है ना, तो जितना प्रकाश प्रभाव सूर्य की, ज्येष्ठ मास की सूर्य की किरणों का होता है, उतना प्रकाश, उतना प्रभाव तो चंद्रमा के और तारों के प्रकाश का नहीं होता। कहने का तात्पर्य है राधा रानी के उत्कर्ष को ही यहाँ स्थापित कर रहे हैं।
जैसे तारों से परिवृत चंद्रमा की रोशनी से समान्वित आकाश ज्येष्ठ भी, जैसे तारों से परिवृत चंद्रमा की रोशनी से समन्वित आकाश भी ज्येष्ठ मास की किरणों के समान जैसे प्रकाशित नहीं, वैसे ही अनंत तो उनके सानिध्य से भी भगवान का मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता, प्रसन्न नहीं होता। सही बात नहीं? मतलब राधा रानी के संग का जो उत्कर्ष है, आकर्षण है, उसकी उज्ज्वलता कितनी अधिक है दूसरी ब्रज गोपी की उज्ज्वलता के साथ। उसकी तुलना आकाश के चांद, जैसे जैसे चांद स्थानीय यहाँ पे यदि हम चंद्रावली को ले लें ना, यहाँ पे कहने का तात्पर्य वही है। तो सभी ब्रज गोपियों में जो बाकी सब की गणना तारों के साथ हो आकाश में, और वो भी रात में ही होते हैं ना, प्रकाश कितना होता है, उनमें चांद रूप चंद्रावली हो, लेकिन राधा रानी तो ज्येष्ठ मास के सूर्य की उज्ज्वलता को प्राप्त है, कोई मैच नहीं ना। वैसे ही इसीलिए उनका सानिध्य भी मेरा चित्त नहीं है, चित्त उनके सानिध्य में भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं होता। वैसे ब्रज में अनेक प्रेमी भक्त है, पर श्री राधा रानी के प्रेम की गहराई को भाप कर, है ना, भगवान तो सभी रसिक से, सभी रसों में, तो भगवान जानते हैं, मानते हैं, अनुभव करते हैं कि ब्रज में अनेक प्रेमी भक्त हो, पर राधा रानी के प्रेम की गहराई को भाप कर रही। अब भापा तो है, लेकिन कितना गहराई तो जान नहीं पाए। पर श्री राधा रानी के प्रेम की गहराई को भाप कर ब्रज की, ब्रज रस की, उज्जवल रस की महिमा अनुभव करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण के अंतर में ये इच्छा जागी। क्या इच्छा जागी? व्हाट इट इज, राधा रानी क्या अनुभव करती है, राधा रानी होना कैसा अनुभव है, राधा रानी बनने की इच्छा जागृत हुई भगवान में। राधा रानी का उत्कर्ष कितना जबरदस्त है कि भगवान स्वयं विस्मित होकर सोचते हैं ये क्या अवस्था है। भले ही ब्रज में अनेक प्रेमी भक्त है, लेकिन राधा रानी का प्रेम, भगवान सब पर शासन करते हैं, और ब्रजवासियों के प्रेम से शासित भी होते हैं, लेकिन वशीभूत तो केवल राधा रानी के ही हैं प्रेम के। तो राधा रानी के प्रेम की गहराई को भाप कर उनके मन में भी एक अंतर में इच्छा जगी थी, और इच्छा की पूर्ति रूपी वो गौर होकर विश्व को बताया। क्या बताया? राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगत ही जानते कि राधा ने अपने प्रेम की महिमा खुद गाती क्या नहीं, लेकिन श्याम सुंदर ने राधा रानी के भाव की ओढ़नी ओढ़कर जब राधा रानी के अनुभव के सुख को प्राप्त किया, तब राधा रानी के प्रेम की महिमा को जगत में स्थापित किया। तो गौर होकर विश्व को बताया गोप कांता शिरोमणि श्री राधा रानी के प्रेम का गौरव। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिखते हैं, पुरंध्री नाम चूड़ाभरण, पुरंध्री नाम चूड़ाभरण नवरत्नम विजयते, ब्रजपुर रमणीगण की शिरोभूषण नवरत्न के समान श्री राधा सर्वोत्क के साथ विजय करे। ब्रजपुर वनिताओं की शिरोभूषण नवरत्न के समान, है ना, नवरत्न यहाँ करने से नूतन, हमेशा ही नूतन, नूतन रत्न के समान श्री राधा सर्वोत्कर्ष के साथ। जब नवरत्न है तो हर अवस्था में ही
हर काल में हर स्थान पर ही राधा रानी का उत्कर्ष सबसे अधिक है। शिरोभूषण, ब्रज रमणी गण की शिरोभूषण नवरत्न के समान श्री राधा सर्वोत्कर्ष के साथ विजयी करे। श्री गोविंद वनमाली ब्रज किशोरी मौली, ब्रज किशोर मौली, भगवान के लिए किशोर ना। श्री गोविंद वनमाली ब्रज किशोर मौली मरकत मणिंद्र स्वरूप, मरकत मणि, श्रेष्ठ मणि रूप है। विश्वविख्यात ब्रजपुरी युवती गणेर प्यारी, विश्वविख्यात ब्रज गोपियों की, विश्वविख्यात जो ब्रजपुरी है वृंदावन धाम है उनकी, उनमें जो श्रेष्ठ युवती गणों की प्यारी है सीमांत, सीमांत मलिक, मालिका, मालिका मतलब माला, युवती गणेर प्यारी सीमांत मालिका अपरूप, अपरूप मतलब वंडरफुल, अति सुंदर। सीमांत, सीमांत कहने से पराकाष्ठ या श्रेष्ठ ना, जो सीमांत मतलब एक उसे कह सकते हैं कि एक क्राउन रूप श्रेष्ठ ना। जिस प्रकार वृंदावन की जो ब्रजी युवतियां हैं उनकी मौली क्राउन स्वरूप राधा रानी का अपरूप मालिका बनकर ना, दिव्य फूलों की माला के रूप में। ब्रजपुर, ब्रजपुर जो अति श्रेष्ठ है, वो अति श्रेष्ठ में भी जो ब्रज युवतियां हैं, वो ब्रज युवतियों के भी जो मुकुट माला के रूप में विराजमान राधा रानी की महिमा है। कितना अद्भुत निरूपण युगल का, ब्रज के जो, ब्रज का जो श्रृंगार है वृंदावन का वो राधा कृष्ण से करी। एनीवे, आज यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जो कुछ जितना इन गुरु वर्गों की कृपा से उन्होंने जितना समझना अलाउ किया है उतना ही वाणी के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही तो दिया हुआ है। तो जो जो देते ही देते आ रहे हैं उनके उपकार के भार से ही हम तो दबते चले जा रहे हैं। और यही स्थिति बनी रहे, यही सभी गुरु वर्गों के प्रति हमारी प्रणति पूर्वक प्रार्थना है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। सभी का खूब खूब धन्यवाद, धैर्य पूर्वक श्रवण किया। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो प्रकट करें। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत। किसी का कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। हरे कृष्णा। वो गुरांग। किसी का कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। All right then.
हरे कृष्णा। सभी शांत रस में हैं। वही दास्य रस। किसमें है? ऑल राइट। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। मुझे कुछ कहना है, कहूँ? श्योर। सबसे पहले तो जैसे कि हमेशा ही जो भी शास्त्र की बात, जो भी हर शब्द मानो जब आपकी आपके कमल मुख से सुनती हूँ तो ही मानो वो हृदय में कण मात्र जो एहसास आपकी कृपा से ही महसूस कर पाती हूँ। आज भी जिस तरह से स्वामिनी के प्रेम, सौंदर्य या हर एक बात का जिस तरह से जो मोती आपने बिखेरे, बहुत ही अद्भुत से भी अद्भुततम, मधुरतम, हर शब्द अब बहुत कम लगता है जब भी राधे श्याम की बातें आपकी कमल मुख से श्रवण करती हूँ। पर और क्या कहूँ, ये समझ नहीं आता। और जो एहसास आप देते हो उससे बस जो एहसास हृदय पे आता है, पता नहीं, बस पर आप ही की कृपा से तो वो कह रही हूँ। जो मैंने महसूस किया है अब तक के मेरे सफर में, श्री गुरु राम, श्री गुरु एहसास है सबसे प्यारा, हृदय ने ये महसूस किया, दिल में उतरा है तुमसे ही उजियारा, ये जाना है सारा जहां फीका लगा, जनाब तुम्हारा पुकारा, बस इतना ही इस दिल ने महसूस किया। यूं तो आपको जानना मेरे जैसे अबोध अयोग्य के लिए संभव नहीं, पर आप ही के प्रेम और कृपा से, जो आपके अपनेपन से जो कण मात्र महसूस करती हूँ, तो यही तुमको ही बस जाना है, जानना संभव नहीं फिर भी कहती, महसूस यही किया मैंने सदा, जो इस जहां का के पिता का हाथ छूटा मुझसे, तो भगवन खुद आए हमने हाथ मेरा, तुम्हारे रूप में
जहाँ पाया मैंने तुम्हारे ही चरणों में, तुम्हारी ही कृपा की छाया हर डर मिटाती है हृदय से, तुम्हारा ही प्रेम एहसास हर दर्द में मरहम है, सूखी मन है मेरा, सूखा आंगन है ये मन मेरा, प्रेम की फूल उसमें खिल सकते हैं, बस तुम्हारी ही कृपा से। हाँ, श्री गुरु नाम ही सबसे प्यारा जग में, कि भगवन आते हैं उन्हीं रूप में, तो पाया तुम्हीं में एहसास स्वामिनी का, पाया तुम्हीं में हर एहसास मैंने, कुछ न चाहूं मैं इस जहां में, कुछ न मांगू मैं और बस सिवा तुम्हारी चरणों की सेवा की, इन्हीं चरणों में तो है स्वामिनी की अमृत सिंधु का एहसास छुपा, तुम्हारी ही कृपा से महसूस ये मैंने किया, कोई योग्यता नहीं मेरी, ना कोई ज्ञान मुझ में है, ना भक्ति ना साधना का एहसास है, एक बस तुम्हारा ही सहारा है। जो भी सौभाग्य, जो एहसास, जो अपनापन, उसके लिए मैं करोड़ों जन्म भी ले लूं और उस हर एक जन्म में अनगिनत बार भी थैंक यू बोलूं तो भी कम है। फिर भी हर एक बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।
निताई गौर प्रेमानंद। आप सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हमारे प्रिय श्री गुरु रूप स्वामी जी के सम्मान में प्रेत और उच्चता के भाव के साथ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा एवरीवन, स्वामिनी मतिरस्तु। हरे Again, कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। the youngest participant is Gaurangi. Again one. Huh? Good? Feeling good, huh? हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। Alright. अभी उससे कोई यंगर जब तक नहीं आए तब तक उसी को ही मिलता रहेगा। ओके। ओह, गुन्नू भी आज तो, क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई कहाँ है? राघव। बाहर है। अच्छा, बाहर है। चलो, तुम अंतरंग हो ना। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामिनी मतिरस्तु। Yeah, just about in 2.5 hours we'll join the Kirtan. हरे कृष्णा प्रणाम श्री Hare Krishna, welcome, welcome. Gaur Premanande, Hari 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 Hari. हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। Hare Krishna, Sri Swamini Mati. Nitai Gaur Premanande. हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। Sri Swamini Mati. Nitai Gaur Premanande. हरे कृष्ण श्री गुरु दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. राम राम। Nitai Gaur Premanande. Hare Hare. हरि हरि।